जय घोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिके भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। पिछले लाइव वीडियो में हमने माता सपनेश्वरी का 3 दिन की साधना दिए थे। लाइव वीडियो में हमने बताए थे कई सारे शिष्यों की मांग पे कि गुरुजी इसके ऊपर पूर्णतया चर्चा करें और विस्तार में बताइए, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। कई लोगों की मांग के कारण ऐसा करना पड़ रहा है हमें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सपना हर कोई देखता है, लेकिन कोई भी अपने इच्छा से सपना नहीं देखता है। जो सपना दिखाने वाले देवी जो होते हैं माता स्वप्नेश्वरी, वो हमको जो दिखाते हैं, हम रात्रि में सोने के पश्चात वही सपना देखते हैं। कई बार हमको बुरा सपना दिखते हैं तो कई बार हमको अच्छा सपना भी दिखता है। कभी आपने सोचे कि इससे ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? नहीं सोचे होंगे। आज हम आप सबको वो राज बताने वाले हैं जो बड़े से बड़े साधक ये राज आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक सिद्ध गुरु ही आप सबको ये राज बता सकता है। जो इंसान अपने जीवन में खुद कुछ किया हो वही आप सबको सही रास्ता दिखा सकता है। मेरे गुरु के नाम 1008 श्री हाड़ेश्वर महाराज है। ये उन्हीं के दिया गया विद्या है। सपनेश्वरी माता का 3 रात्रि के साधना है। रोज आपको 1 माला जाप करने से ये सिद्ध होगा। 3 रात्रि में 3 माला जाप करना है। कितना आसान सी साधना है। ठीक, कभी आपने सोचे है कि हम अगर तपस्या करने बैठे शिव जी के तो कितने साल बाद हमें दर्शन मिलेगा? कभी आपके मन में ये सोच आया है कि हम 1 हफ्ते में ही शिव जी को दर्शन कर लें? ये संभव होता है। ये संभव है। तंत्र में भी शॉर्टकट होता है। सपने के जरिए से आप शिव जी का दर्शन कर सकते हैं, गणेश भगवान का, विष्णु जी का, माता लक्ष्मी का, पार्वती का, आदिशक्ति दुर्गा का, किसी का भी दर्शन सपने में कर सकते हैं और वह सटीक सपना होगा। देखिए, हम दिन भर में जो सोचते हैं ना, कई बार ज़्यादा सपने में हमें वही दिखने लगता है। या कई बार सिद्ध साधकों को उनके साथ जो घटना घटने वाले होते हैं वो भी सपने में दिख जाता है। और कई बार हम ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना आता है वो सच होता है। ये सब सत्य बात है। हमारे जीवन में जो घटित हुआ है या होने वाला है, हमारे मन में बैठे हुए हैं, तो वो कई बार वो सपने के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। लेकिन सपना दिखाने वाले एक देवी है, वो है सपनेश्वरी माता। जैसे आपको अब सबको बताना चाहूँगा, सनातन धर्म में हर एक देवी देवता अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे सूर्य देव आपको सूर्य की रोशनी देते हैं, दिन होता है सब लोग कार्य करने जाते हैं। वैसे ही चंद्रदेव रात्रि में आलोक प्रदान करते हैं। वैसे ही वरुण देव आप सबको जल प्रदान करते हैं। अग्निदेव अग्नि देते हैं। ऐसे हर एक वायुदेव वायु देते हैं। ऐसे हर एक का कार्य अलग अलग होता है। वैसे ही माता सपनेश्वरी का कार्य ये होता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको सपना दिखाना। और सपना उसी इंसान से संबंधित ही होता है। कोई इधर उधर का सपना नहीं होता है। या तो पिछले जन्म का कोई बातें हैं जो सपने में दिखता है, या तो इस जन्म में कोई बातें हैं जो सपने में दिखता है, या जो घटने वाला है वो सपने में दिखता है, या जो घट चुका है वो सपने में दिखता है, या तो जो बात हम ज़्यादा मन में सोचते हैं वो उस संबंधित कुछ चीज़ें सपने में दिखता है। ये सब आपके बस में नहीं होता है। ये माता सपनेश्वरी की बस में होता है जो आपको दिखाते हैं। कभी आपने ये सोचे कि कुछ मैं सोचूं और वही चीज़ मुझे सपने में दिखे? मैं सोचूंगा आज रात्रि सोने से पूर्व मुझे सपने में शिव जी का दर्शन हो जाए, सोच के यही सोऊंगा तो शिव जी के दर्शन रात्रि में सपने में हो जाता है। तो कितनी बढ़िया बात है। चलिए अब बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। माता सपनेश्वरी साधना से, जो 3 रात्रि की साधना से आपको क्या क्या लाभ मिलता है?
सपने में आप अपना हर एक सवाल का जवाब माता सपनेश्वरी से ले सकते हैं। माता सपनेश्वरी से आप अपना हर एक सवाल की जवाब ले सकते हैं। मान लो आपने 3 रात्रि का सपनेश्वरी साधना की और सपनेश्वरी सिद्ध हो जाता है। इसमें ये साधना में आपको कोई सपनेश्वरी माता का दर्शन नहीं होता है। आपको ये साधना बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं, माला पकड़ के। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाना पड़ेगा या कहीं तामझाम करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं। एक माला गुरु का करना पड़ेगा, गुरु मंत्र का एक माला जप करना पड़ेगा, गणपति जी का मंत्र का एक माला जप करना पड़ेगा और एक माला सपनेश्वरी माता का जप करना पड़ेगा। 3 माला जप करना है, बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, आसन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके पश्चात ऐसे 3 रात्रि करना है। उसके पश्चात चौथे रात्रि में माता सपनेश्वरी मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है और सोने से पूर्व आपको मन ही मन माता सपनेश्वरी से प्रार्थना करना है, माता सपनेश्वरी आज मुझे शिव जी का दर्शन कराए। आपको दर्शन हो जाएगा। आपको अगर ये सवाल करते हो कि मैं भविष्य में क्या करूँगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे सपने में माता सपनेश्वरी मुझे सपने में दिखाइए, तो आपको आपके भविष्य पूरा सपने में दिखिएगा। फलाना व्यक्ति मेरा नुकसान करना चाहता है, क्या वो मेरा दुश्मन है? आप बोलोगी माता सपनेश्वरी मुझे इस बारे में दिखाइए, तो आपको वो दिखाएंगे। आप बोलोगे कि उस माता सपनेश्वरी मुझे सट्टे का नंबर, दिशावर या गली का सट्टे का नंबर दिखा दीजिए सपने में, वो माता सपनेश्वरी आपको दिशावर गली का नंबर भी दिखाएंगे और हर एक सपना आपको याद भी रहेगा, वो माता सपनेश्वरी का आशीर्वाद से। आप रोज सपने में सट्टा, लॉटरी, जुआ का नंबर भी देख सकते हैं। सपने में किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हैं माता सपनेश्वरी साधना से। ये साधना में सिर्फ रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल होगा, जो संस्कारित रुद्राक्ष माला। आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आने वाले कोई भी परेशानी आपके सामने आएगा तो पहले से ही आप जान सकते हैं। बोलेंगे कि माता सपनेश्वरी मेरे जो भी परेशानी आने वाला है उसके बारे में बताइए, ठीक है। गड़ाधन कहीं पे है तो वो भी जान सकते हैं आप। सपने में बीमारी का इलाज भी ले सकते हैं। माता सपनेश्वरी से प्रार्थना करेंगी कि हे माता सपनेश्वरी मुझे सपने में दिखाइए कि मेरे पिताजी को या मेरे भाई को ये बीमारी हुआ है, ऐसे उसका ठीक कैसे होगा, ठीक है। हर एक तरीके का सवाल की जवाब या जो भी आपका इच्छा है सपनों से आप पूरा कर सकते हैं। ये है सपनेश्वरी का साधना, बेहद ही आसान सा साधना है। ये साधना मैं निःशुल्क रखा हूँ, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन मैं व्यक्ति को परखने के बाद ही इसका मंत्र दूंगा। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके शरीर में ऊर्जा है, ठीक, जो गुरु दीक्षित है। कई बार सपनों में इंसान भटक भी जाता है, तो जिसके पास सिद्ध गुरु है और जो गुरु दीक्षित है, जिसने कभी भी गुरु मंत्र का कुछ ना कुछ जाप किया है, वही व्यक्ति को मैं ये साधना दूंगा, निःशुल्क दूंगा, लेकिन परखने के बाद। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैं अवश्य दूंगा मंत्र। ये साधना में कोई तामझाम नहीं है, बेहद ही आसान से साधना है। सभी को अपने जीवन अच्छे तरीके से जीने का हक है और तंत्र यही कहता है, षटकर्म का निर्माण यही इसीलिए किए थे भगवान शिव ने। तंत्र का निर्माण भी इसीलिए किया था कि जगत का कल्याण हो। जय उगरण। शुभ रात्रि।